मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बहुतों कुछ को मालूम होगा जो आजकल से परिचित हैं। हमारे यहाँ एक कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हुआ तो उनकी विदाई में भोज दिए गए। तो गोरखपुर के टाउन हॉल में भोज की तैयारी थी। बाहर लोन में कुर्सियां लगाई गई थी, तो कुछ बारिश आ गई। तो अब भोज बारिश में कैसे हो, तो अंदर हॉल में ले गए। गोरखपुर में हमारे टाउन हॉल का जो हॉल है छोटा है, उतने आदमी उसमें हम आते नहीं। तो हमारे एक मित्र वहाँ पर है, मिस्टर जाहिद हुसैन, वहाँ के अच्छे रईस हैं। उन्होंने कहा भाई जी तो हॉल अभी तक यूज करते। मैंने तो चिंता प्रकट की। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं आप किस सदी के आदमी है, हम अभी करते हैं लेटेस्ट जो आज का है वो उनका करिए। तो उन्होंने टेबलों पर सारे सामान सजवा दिए और कुछ छुरी रख दी, चमचियां रख दी और सारी कुर्सियां उठा दी। इसका क्या नाम भूल गया मैं, बफे डिनर। तो साहब अब वो सब घूमने लगे, घूम करके उठाने लगे, खाने लगे। जैसे पशु चरते हैं ना, पशु चरते हैं, घूम घूम करके वो चरने लगे। अब साहब ये ऊंचा स्तर। हमारे एक बहुत सम्मान्य मित्र जो सरकारी ऊंचे पद पर आज हैं, नाम की आवश्यकता नहीं, हमारे पुराने मित्र, वो गोरखपुर में आए। हमने उनको भोजन करने के लिए बुलाया। तो टेबलें तो हमने रखी थी, कुछ टेबल तो रखी थी, लेकिन अपने घर की रसोई बनी थी, दाल भात रोटी सब ये सब बनवाया। हमने दो एक खानसामे बुला रखे थे, शायद जरूरत पड़ जाए तो हम लोग उनको परसने लगे। तो वो जो सज्जन हमारे मित्र थे वो कुछ नहीं बोले, वो बड़े सहृदय सज्जन, बोले ही नहीं। उनके बगल में दो एक और सज्जन उनके साथ ही कई थे, वो बैठे थे। तो हम लोग, वो हमारे आदमी वो करछी से भात परस रहे थे, दाल परस रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को भोजन कराना तो आता नहीं है, आज का एथिकेट आप जानते नहीं, आज की चीज आप समझते नहीं। हमने कहा क्या? बोले चमचे सबके पास है, आज थाली सामने करें, भात की थाली, दाल की थाली, ये जरूरत होगी इतना ले लेंगे अपनी चमची से, फिर आगे बढ़िए, फिर और आगे बढ़िए, फिर और आगे बढ़िए। सीधा काम है ना, मैंने सब की जूठे सब खा ले हैं। अब ये ऊंचा स्तर। एक दिन के बाद महाराज, मैं आज से सत्य कहता हूँ, एक दिन के बाद रेल में हम यात्रा कर रहे थे, ऊंचे क्लास में थे। तो वो चाय देने वाले सब आए, बॉय कैसी बस का बॉय कहते हैं उसको। तो वो चाय वाय दे गए। तो उसके बाद मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म को कर गया था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लक्ष्मी नहीं था। मैं उस चाय की वो थाली प्लेट जो वापस ले गया, उसके पीछे में ऐसे ही चला गया कौतूहल से। जाके देखा वहां पर तो उन प्यालों में जितनी चाय बची हुई थी वो ले जाकर उसने उस केटली में डाल दी। तो मैंने कहा ये क्या? तो उसने कहा क्या वेस्टेज करना है, क्या फजूल खोना है इसको? इतनी चाय बची, 2-3 प्याले चाय बन गई। अब चाहे धर्म को छोड़ दें,
शुद्धि को छोड़ दें, स्वास्थ्य मानेंगे कि नहीं? सबका जूठा खा लेने में, एक का जूठा एक खा ले, इसमें कम से कम स्वास्थ्य से हम कहते हैं भाई ये दवा इलाज चाहिए, अनटच्ड बाय हैंड है, हाथ छुई नहीं। क्यों नहीं छुई भाई? हाथों में जो ये विषाक्त परमाणु हैं, ये कहीं इसमें आ न जाए, दूषित न हो जाए, तो हाथ में दूषित होगा तो जीव में दूषित नहीं होगा, जीव के थूक में दूषित नहीं होगा। पर ये उच्च स्तर के जीवन के ये स्वरूप हैं आजकल। उच्च स्तर के जो हमने मनु महाराज का ब्रह्मचर्य आश्रम देखी और आज की यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल्स देखी, छात्रावास, वहाँ आकाश पाताल का बिल्कुल अंतर है। वहाँ जहाँ संयम है, वहाँ विलास ही विलास है। कितना अंतर है विलासी जीवन में। वहाँ देखिए जितनी विलास की सामग्रियां हैं, घर वालों से छिपा कर, लाकर, लूट कर, चोरी कर, माता पिता ऋणी होकर लड़के के हॉस्टल का खर्च भेजते, तो लगता काहे में है? काहे में लगता है जरा देखिए। और वो छात्रावास हमारा देखिए, पुराना ब्रह्मचर्य आश्रम का मनुप्रोक्त, तो जीवन का स्तर ऊंचा कौन सा? संयम में, मानवता में, ब्रह्मचर्य में, सेवा में, त्याग में, तप में। अगर जीवन ऊंचा तो जीवन ऊंचे स्तर का हुआ। और इन सब का विनाश करके केवल अधिक से अधिक खर्च करके विलासी जीवन बनाना, ये अगर जीवन का ऊंचा स्तर है, तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर है? पशु के पास साधन नहीं है, वो भी इंद्रिय परायण है। हमारे पास साधन है बुद्धि का और चीजों का। हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नई सामग्रियां पैदा कर लेते हैं। तो सच्ची बात यह है, ये मानवता नहीं है, ये मानवता का अपलाप है, ये मानवता के विनाश का प्रयत्न है, जो हम सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक और करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज ऐसी है, एक समझने की चीज है। जब तक मनुष्य बुरे को बुरा समझता है ना, तब तक बुरा ही छूट सकता है। आज वो आए थे हमारे सुरतमणि नारायण त्रिपाठी, वो पहले कलेक्टर थे हमारे, अब वो पब्लिक सर्विस में है। उन्होंने एक बात हमसे कही उस बार, उन्होंने कहा भाई जी पाप पहले भी होते थे, कमजोरियां पहले भी थी, भूल पहले भी होती थी, पर भूल करने वाला ही पछताता था और समाज भी कहता था कि भाई तुमने भूल किया, आइंदे मत करना ऐसा। आज हम अपराध करके गौरव का बोध करते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया और समाज के लोग हमारी पीठ ठोकते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम बहादुर हो। ये चीज जब समाज में आ जाती है, उस समाज की भलाई कैसे हो, उसका स्तर ऊंचा कैसे हो। धन का ऊंचा स्तर नहीं तो राक्षसों के पास भी होता है, लुटेरों के पास धन बहुत हो जाता है, उससे क्या होता है? ये ऊंचा नहीं। विलास की सामग्रियां अधिक पैदा हो जाएं, अधिक पास हो जाएं, स्तर ऊंचा नहीं। स्तर ऊंचा है जिसका हृदय ऊंचा, जिसका जीवन ऊंचा, जिसका चरित्र ऊंचा, जिसका आचार ऊंचा, उसका ऊंचा स्तर है। तो ये ऊंचा स्तर भोग कामना से नहीं होता। जितनी भोग कामना बढ़ेगी, हमारा आदर्श था पहले त्याग, वृत्ति त्याग हमारी, और परिवसान हमारा त्याग में, शुरुआत त्याग से और परिवसान त्याग में, बीच में वो जो भोग, वो भोग भी त्यागमुखी, त्याग के लिए ही वो भोग। इस प्रकार का जब जीवन था, तब जीवन में सुख था, तब जीवन में वास्तविक शांति थी। ये 100 वर्ष से मशीन युग आया, पैसा बढ़ा, ये हम जानते हैं, पर क्या शांति आई? विज्ञान देवता के हम जिसकी पूजा करते हैं वो पूजनीय अवश्य है, पर विज्ञान को जिस दिशा में आज हम ले गए, उस विज्ञान ने हमारे उच्च स्तर का विनाश किया या विकास किया। तो सच्ची बात यह है
कि जब तक हमारी बुद्धि, जब तक हमारी मति, जब तक हमारे जीवन की गति भगवान की ओर नहीं होती, तब तक मानवता की प्राप्ति नहीं होगी, मानवता की रक्षा नहीं होगी, मानवता बढ़ेगी नहीं, मानवता के नाम पर दानवता खेलेगी। जहाँ लोभ, जहाँ काम और जहाँ क्रोध, ये जीवन में तीन जीवन के आश्रय होकर के आ गए, जीवन के स्वरूप बन करके आ गए, वहाँ पतन अवश्य होगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। सात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, ये तीन त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः, आत्मा का पतन करने वाले, आत्मा का विनाश करने वाले, ये तीन नरक के दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः, एक काम, एक क्रोध और एक लोभ। जिनके जीवन में, हमारे जीवन में अगर हम इन्हीं की परायणता में आ गए, ये हमारे जीवन के संबल बन गए, ये हमारे जीवन के सहायक बन गए, ये हमारे स्वभाव में आ गए, तो उत्थान कैसे होगा? फिर तो हम पतन को उत्थान समझेंगे, दुर्गति को प्रगति समझेंगे, विनाश को विकास समझेंगे। विनाश को विकास मान लिया, दुर्गति को, अधोगति को प्रगति मान लिया, पतन को उत्थान मान लिया। तमोगुणी जब बुद्धि होती है, भगवान ने कहा, तब अधर्मम धर्म मिथया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि तामसी हो जाती है, तब क्या होता है? सब चीजें उल्टी दिखती, धर्म अधर्म दिखता है, पुण्य पाप दिखता है, सदाचार सदाचार दिखता है, उन्नति अवनति दिखती है, विकास विनाश दिखता है, और मनुष्य उल्टे मार्ग पर चलकर अपने को गिरा लेता है। तो ये सबसे पहली चीज है आज के जगत में आवश्यक। हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, इसको हम देखें। हम किस ओर जा रहे हैं उन्नति के नाम पर? हमारे जीवन की गति किस ओर है? जरा देखिए, मैं किसी की आलोचना वैसे नहीं करता, सच्ची बात। अमुक काम के लिए लाख रुपया लगा जा रहा है, लगेगा, बड़ा अच्छा काम हो जाए। उस लाख रुपए के लगाने वाले में हम 5 आदमी हैं। हम पांचों ने ये तय किया कि 50 तो लगाना है, और 50 हम लोगों को न्यूनाधिक रूप में बांट लेना है और बिल पूरे बना देने हैं। अब वो विकास का कार्य हो गया, लाख रुपए पूरे लग गए, बिल बन गया, वो चीज बनी। पर सच बताइए, ये विकास हुआ या विनाश हुआ? हम पांचों के पास 50,000 रुपए आए, इनमें हमारा विकास हुआ या विनाश हुआ? और लाख रुपए की चीज पर 50,000 लग के वो नकली चीज बनी, ये विनाश हुआ या विकास हुआ? और ये आज कटु सत्य है, पर सत्य है 100 में से 80 जगह ये हो रहा है। ये मैं जानता हूँ, इस बात को सब जानते हैं। तो ये विकास है कि विनाश है? नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, जहाँ इस प्रकार होता है वहाँ क्या होता है? तो ये जब तक होता रहेगा तब तक चाहे हम लाख विकास की बात करें, उन्नति की बात करें, उन्नति होगी कैसे? हमने चीजें बांट ली, मान लिया बांट ली, पर बांटने में बेईमानी थी, उसके बाद एक दूसरे की छीनने में लगेंगे, कैसे विकास होगा? जब तक ये 2 चीज पहले थी, तो 2 के स्थान में 2 नहीं आ गई, कर्तव्य और त्याग। जहाँ कर्तव्य था उसके स्थान में आज अधिकार आ गया, और जहाँ त्याग था उसके स्थान में आज अर्थ आ गया। त्याग का स्थान अर्थ ने ले लिया और कर्तव्य का स्थान अधिकार में ले लिया। अगर कर्तव्य का पालन अपना अपना सब करे
तो सबके अधिकार सुरक्षित रह जाते हैं अपने आप। और अगर त्याग करे तो अर्थ पीछे पीछे आता है। लेकिन उल्टा, राम ने राम का जीवन देखिए, भरत का जीवन देखिए, कर्तव्यनिष्ठ है तो दोनों के अधिकार रहे और संघर्ष हुआ नहीं। और राम भरत के प्रेम की कहानी आज भी हम लोग बांच कर पढ़कर पवित्र होते हैं और होते रहेंगे, सदा सदा होते रहेंगे। क्या था? त्याग था और कर्तव्य निष्ठा थी, ये दो चीज थी। इसके स्थान पर जहां अधिकार लिप्सा, सब जवाहरलाल बनना चाहें कैसे बनेंगे? लड़ाई होगी ही, होती है। सब मेंबर बनना चाहेंगे पार्लियामेंट के, कैसे होंगे? वो तो लिमिटेड नंबर है, संख्या है, परिमित, कैसे होंगे? सब अमुक अमुक मिनिस्टर बनना चाहेंगे, कैसे होंगे? पर अगर सबकी वो लिप्सा, ये लिप्सा आज की वो राजनीतिक दृष्टि से डेमोक्रेसी में प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार के ख्वाहिश कर सकता है, ये माना, परंतु वो उसमें अगर नियत बुरी हो जाए तब क्या होगा? वो डेमोक्रेसी बन जाती है। डेमोक्रेसी बन जाती है। होता है वहां पर पैशाचिकता। क्या होता है फिर? संघर्ष, अनुचित संघर्ष होना बुरा नहीं है। संघर्ष को हम किसी अंश में जीवन का आवश्यक अंग मान सकते हैं, कहीं कहीं उसकी आवश्यकता होती है, पर संघर्ष हो हमारा बुरे के साथ। हमने तो पिछले दिनों कहा था जब युद्ध हो रहा था कि भाई देवासुर संग्राम नहीं है, ये असुरासुर संग्राम है। सुंदर उपसुंदर लड़ रहे हैं आपस में, इसका परिणाम तो दोनों का विनाश है। देवासुर में तो जहाँ धर्म है, जहाँ नीति है, जहाँ सत्य है, उसकी जय होगी। तो जहाँ दो असत्य लड़ रहे हैं आपस में, वहाँ क्या होगा? दोनों का विनाश होगा। दोनों असत्य हैं, असत्य की सत्ता नहीं, दोनों लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो ये जगत में जब तक होता रहेगा इस प्रकार से, तब तक व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का विनाश अवश्य भावी। जो उद्योग पर्व चल रहा है आज, ये अगर समाप्त नहीं हुआ तो भीषण पर्व आएगा ही। ये नए नए ये आविष्कार और परीक्षण हो रहे हैं और सब लगे हैं। अभी हमने उस दिन पढ़ा कि फ्रांस ने भी और कोई वो बना लिया, वो भी परीक्षण करने जा रहा है। टर्की ने बना, वो परीक्षण करने जा रहा है। अब देखिए ना, ये जो होड़ लगेगी कि किस तरह से अधिक मनुष्यों का कम से कम समय में विनाश करने का हम कोई न कोई साधन निकाल लें। इस उद्योग पर्व का परिणाम क्या होगा? उद्योग पर्व के बाद महाभारत में क्या हुआ? नेक्स्ट क्या है? उसके बाद भीष्म पर्व आया, महाविनाश आ गया। तो ये चीज, तो जब तक हमारे मन में ये महाविनाश है, जब तक हम एक दूसरे की अवनति पर अपनी उन्नति चाहते हैं, दूसरे के सत्य को छीन कर सत्वाधिकारी बनना चाहते हैं, दूसरे के घर को जलाकर उसके भस्मावशेष पर अपना महल खड़ा करना चाहते हैं, वहां क्या हमारा महल खड़ा रहेगा? वहां क्या हमारी विजय होगी? वहां क्या हमें सफलता प्राप्त होगी? कभी नहीं हो सकती। जैसा हम चाहते हैं उसी दूसरा भी चाहता है। हम चाहते हैं उसका विनाश करके हम सुखी हो जाएं, वो चाहते हैं इसका विनाश करके हम सुखी हो जाएं। परिणाम क्या होगा? दोनों का विनाश होगा, दोनों का विनाश होगा। पर यदि दोनों चाहें कि हम त्याग करें और इसकी उन्नति हो जाए, वो कहे हम त्याग करें इसकी उन्नति हो जाए, दोनों की उन्नति होगी, दोनों में त्याग होगा। तो सुख जो है ना, ये त्याग में है, अधिकार में नहीं, छीना झपटी में नहीं। और अधिकार जो है ये कर्तव्य में है। अपने आप कर्तव्य का पालन करिए, अधिकार अपने आप जिसका जो है अपने आप आ जाएगा। हमारा कर्तव्य किसी को छीने नहीं, उसका अधिकार रखें, अपने आप रहेगा, स्वाभाविक बात। तो इसलिए मानवता की सिद्धि के लिए ये परम आवश्यक है कि मनुष्य की भोग वृत्तियां
संयमित हों और वृत्तियों का प्रवाह भगवान की ओर चलने लगे, तो हमारा अर्थ, हमारा समाज, हमारी लौकिक चेष्टाएं भगवत अभिमुखी हो जाएंगी। और भगवत अभिमुखी चेष्टाएं जो हैं वो सब के सब भगवान की पूजा बन जाएंगी। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। फिर हमारे कर्म से भगवान की पूजा होगी, और जब भगवान की पूजा होगी तो परम सिद्धि की प्राप्ति अवश्य। सिद्धिम विन्दति मानव। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर और सिद्धि की प्राप्ति हम कर सकेंगे। तो मानवता की सिद्धि हमें पहले करनी चाहिए। तो उसमें क्या है, मानव में भगवान की ओर जब प्रगति होगी तो मानव धर्मों का विकास होगा, मानव धर्म का। और हम छोड़ दें और चीजों को, लंबी व्याख्याओं को। यूं तो ये यम नियम, दैवी संपत्ति, भागवतोक्त साधारण धर्म, ये सभी एक सी चीजें हैं, ये गीता की दैवी संपत्ति। पर सबसे पहले हम मनु के 10 धर्मों को ले लीजिए। मनुप्रोक्त जो 10 धर्म हैं ये मानव धर्म है, मानव धर्म है। इनका विकास यदि न हो मानव में तो मानव की मानवता सिद्ध नहीं होती, और मानवता सिद्ध नहीं होती तब तक वो मानवोचित जीवन नहीं पा सकता। और मानवोचित जीवन नहीं होगा तो पिशाच, पशु, दानव कुछ भी बना हुआ वो समाज में उपद्रव करता रहेगा। मानव प्राणी शांत होकर के, सुसंयत जीवन होकर के समाज की सेवा में लगे तो समाज को ऊंचे से ऊंचा ले जा सकता है। और मानव प्राणी पशु पिशाच होकर यदि समाज में उपद्रव करने लगे तो समाज सारा अस्तव्यस्त होगा, विध्वस्त होगा, समाज में अशांति फैलेगी, समाज में संघर्ष, अनुचित संघर्ष होगा, अन्यायपूर्ण संघर्ष होगा, और उसका परिणाम विनाश होगा। तो यहाँ का विनाश नहीं है, सच्चा विनाश है आध्यात्मिक विनाश। यहाँ का विनाश भी हो जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें तो ये विनाश भी हमारे लिए वांछनीय हो सकता है, ये विनाश भी आदरणीय हो सकता है। पर जहाँ हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया, जहाँ हमारे मानस का स्तर नीचा गिर गया, कि कल हमने कहा था कि शरीर के रोग मरने के साथ मर जाते हैं। कोढ़ हो, बड़े से बड़ा और रोग हो, जब हम मरे, शरीर मरा तो रोग मर गया। पर मानस रोग मरने के बाद साथ जाते हैं। मन के रोग जो हैं ये मरने के बाद मरते नहीं हैं, ये सूक्ष्म शरीर में ये साथ रहते हैं संस्कार बनकर। देखते हैं कोई बच्चा बड़ा गुस्सैल होता है, कोई गाय बहुत मारने वाली होती है, कोई बड़ी सीधी होती है। ये क्या, ये जितने स्वभाव आते हैं ये पूर्व संस्कार वश आते हैं। तो ये मन के रोग मरने के बाद भी साथ रहते। तो मन के रोग अगर हमारे नहीं मिटे, मन के रोग हमारे बढ़ते रहे तो हमारी कोई उन्नति नहीं, हमारा कोई विकास नहीं, हमें मानवता की प्राप्ति नहीं हुई। हम अच्छा है कि अच्छे से अच्छा होता हम मानव न बनते। जहाँ थे वहां तो रहते ना। मनुष्य बने कुछ आगे बढ़ने के लिए, और मूल की पूंजी खो चले और इतना ऋण बढ़ा चले जो फिर जन्म जन्मांतर में उसे उतारना पड़ेगा। तो ये हमारा पतन है कि उत्थान, ये हमारी भलाई है कि बुराई, ये हमारी प्रगति है कि अधोगति। क्या सोचिए, हम धन कमाने के लिए आए, लाख रुपया लेकर के आए। मान लीजिए हमको मालिक ने भेजा, लाख रुपए ले जाओ और व्यापार करो। हमने यहाँ करके ऐसा दुर्व्यापार किया, दुर्व्यापार, जिससे वो लाख की पूंजी तो खो ही दी, ऋण बढ़ाया और चोरियां की। तो फल क्या होगा?
कर्जदार रहे और जेल भोगने के अधिकारी हो गए। दो बात हुई ना, लाख की पूंजी खोई और ऋण बढ़ाया और जेल खाने के अधिकारी हुए क्योंकि चोरियां की, बदमाशियां की। तो मनुष्य बने मानवता का अधिकार लेकर, ये पासपोर्ट लेकर के आए हम पार होने के लिए। और यहाँ के इस मानवता के अधिकार को भी खोई दिया और ऐसे ऐसे नए कर्म किए जिनका फल हमें बार बार भोगना पड़ेगा, और ऐसे दुष्कर्म किए जिनके फलस्वरूप हमें अधोगति, अधमगति भोगनी पड़ेगी। गीता में एक श्लोक है, भगवान ने मानो एक ऐसा उससे ध्वनि निकलती है कि भगवान मानो जीव की दुर्गति पर दुखी होकर कहते, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मन मान अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम कौन्तेय माम अप्राप्य। आया था, मैंने इसको भेजा था मेरी प्राप्ति के लिए, तो माम अप्राप्य, मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं, वो तो गया, वो जो लाभ था वो तो गया। पर ऐसे कर्म किए होगा क्या, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ों ने ऐसे कर्म किए आकर के कि उसका फल होगा बार बार आसुरी योनियों की प्राप्ति। आया था देवत्व से भी ऊंचे उठकर परमात्मा सत्ता में पहुंच जाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था। परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, देवता बनना दूर रहा, मानवता नहीं मिलेगी, आसुरी योनि बार बार मिलेगी। और उसके बाद भी ततः अधमां गतिम यान्ति, इसके बाद नरकों में जाना पड़ेगा, अधम गतियों की प्राप्ति होगी। ये मानव जीवन की कितनी बड़ी विफलता है। अच्छा था मानव न बनता, जहाँ था वहीं तो रहता। जितने भी पशु पक्षी हैं ये मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, कर्मों का क्षय करके, भोग करके। और ये मानव यदि मानवता में आकर पशुता की ओर चला, पैशाचिकता की ओर अगर ये अग्रसर हुआ, तो ये उन्नति हुई या अवनति हुई? ये मानव जीवन का साफल्य है या बड़ी भारी विफलता, दुखदायी नहीं है? सोचिए। तो ये संसार में हम लोग आज किस ओर जा रहे हैं, ये हमें देखना है। ये जो अंधे हो करके भोगों की ओर हमारी प्रवृत्ति है, और केवल भोगों की प्रवृत्ति हमको इस प्रकार से वो अंधेरे में ले जा रही है कि हम उसमें प्रकाश तो पाते नहीं हैं। जहाँ तहाँ भटक भटक कर, हाथ डाल डाल करके, कहीं नरम दम समझ के बिच्छू को सांप पकड़ लेते हैं, कहीं मीठा समझ के विष पी जाते हैं। विष, भगवान ने कहा भाई विषय इंद्रिय संयोगात् यत् दग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषयमेव तथुम्र संस्मृतम। जितना राजसुख है क्या है, जब संयोग होता है विषय के साथ इंद्रिय का, उससे मालूम होता बड़ा अमृत है, मीठा मालूम होता है, पर परिणाम जहर का सा होता, मार देता है। तो ये हमारी दशा, हमारा जीवन विषयाभिमुख, भगवान को भूल गए। हमारे जीवन में आज एक लड़का आया हमारे पास, हमारे घर के लड़का है कलकत्ते से। उसने बताया कि भाई जी हमारा जीवन जो है वो तो केवल पैसे को देखता है। सवेरे उठते हैं, उस समय से लेकर के रात को सोने तक पैसे के सिवा कुछ देखना नहीं, कुछ चिंतन करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। मित्रों से भी उनसे नहीं मिलना चाहते, जहाँ मित्र तो थे पहले, तो जहाँ पैसे का संपर्क नहीं, मित्रता से भी कोई मतलब नहीं। वो लड़का बैठा होगा यहीं अभी, उसने बताया, नौजवान लड़का। तो ये बात क्या है, जीवन इस प्रकार का हमारा बन गया कि हमारे जीवन में आज चारों तरफ केवल भोग हैं, केवल भोग को हम देखते हैं, भोग को सुनते हैं, भोग का स्पर्श करते हैं, भोग को सूंघते हैं, भोग को चखते हैं।
हमारा भोग को सोचते हैं, बुद्धि हमारी भोग में लगी, मन हमारा भोग में लगा, इंद्रियां हमारी भोग में लगी, होगा क्या? इसका परिणाम क्या जरा सोचे। मालूम नहीं होता। जब आदमी अंधा होकर चलता है ना, तब उसे पता नहीं लगता कि किस गड्ढे की ओर जा रहा है, गड्ढा नहीं दिखता उसे। वो तो देखता है प्रमत्त होकर के, उन्मत्त हो गया, बुद्धि मारी गई। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा उन्मत्त भूतम जगत, उन्मत्त भूतम जगत, सारा जगत उन्मत्त होकर के मोह की ये मजरा पी करके पागल हो गया। बस कौन कहे, समझाए कौन? जो समझाने वाला मूर्ख, समझाने वाला बेवकूफ, कौन कहे, कौन समझाए? कुएं भांग पड़ी। पर ये दशा सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। वोटों के बल से ईश्वर को आप कर दीजिए, उनकी ईश्वर नहीं है। पर उससे क्या, कोई हजार हजार मूर्ख बैठ करके प्रस्ताव पास कर लें कि हम सूरज को नहीं मानते, न मानो, पर तुम्हारे न माने सूरज को नाम बंद हो जाएगा क्या? हम सत्य नहीं मानते, तुम्हारे न मानने से क्या सत्य नष्ट हो जाएगा? तुम सत्य को न मानकर सत्य से वंचित रह जाओगे, कभी सत्य तुम्हारे पास आवेगा, तुम्हें सिर चढ़ के सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्य है सत्य है। लेकिन सत्य मिट नहीं सकता। इसी प्रकार से संसार में भगवान मिट नहीं सकते, सत्य मिट नहीं सकता, धर्म मिट नहीं सकता। हम नहीं माने, हमारी हानि होगी, हमारा नुकसान होगा। इसलिए जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग अपनी वास्तविक उन्नति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश का भी उत्थान चाहते हैं, आज देश के उत्थान में ये कहने की बड़ी आवश्यकता है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ, भौतिक उन्नति के साथ साथ, हमारी पंचवर्षीय स्कीमों के साथ साथ एक ये बात भी रखो कि हमारी चारित्रिक उन्नति हो, हमारा मानवता का स्तर ऊंचा हो। पैसा हम प्राप्त कर लेंगे और बेईमान बन गए तो क्या होगा? हमारी सड़कें बहुत बन गई तो सड़कों पर डाके डाल के घूमेंगे हम, तो क्या होगा? कारखाने बहुत बन गए, पर कारखाने अगर गरीबों को लूटेंगे तो क्या होगा? मनुष्य में मनुष्यता पहले आनी चाहिए। ये चीज हमें बड़ी आवश्यक है। आज सबसे पहले ये साथ रहेगी तो भौतिक उन्नति, भगवान के अनुकूल रहकर पूजा की सामग्री जब बन जाता है अर्थ, तब तो होता है वो ठीक। और अर्थ में भी कहीं भगवान का स्थान, भगवान का शब्द आ जाता है तो अर्थ पर वो मार डालता है, वो स्वयं विषय है। इसलिए ये चीज साथ है।